नमस्कार दोस्तों, बात आज होने वाली है भारतीय रेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में। फैसला रेलवे के खिलाफ है, लेकिन ये यात्रियों के हक में है। रेलवे को यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया है और इसके बाद रेलवे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं उसके बाद बताऊंगा। यहाँ पे अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और आप वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर ये बताएं मैं सही हूँ या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 9 जनवरी 2025 को आया है। एक तत्काल टिकट से जुड़ा हुआ मामला चल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। तो क्या कहा है मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इस फैसले में कि असली यात्रियों के हक के लिए टिकट की दलाली यानी कि बिना इजाज़त टिकट बेचना एक अपराध है और आरपीएफ को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी असली यात्रियों को टिकट मिले और जो लोग गलत तरीके से टिकट बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर कोई गलत तरीके से टिकट बुक कर रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय रेल और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की होनी चाहिए। अगर किसी को इलीगली टिकट मिल रहा है तो ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भारतीय रेल का है कि वो एक सही यात्री को एक लीगल टिकट कैसे प्रोवाइड करने में मदद करे, या फिर जो गलत चीजें हो रहे हैं इसके लिए रेलवे किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेल ही जिम्मेदार है, या रेलवे की पुलिस फोर्स या प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो जिम्मेदार है। ये फैसला आने के बाद आरपीएफ प्रमुख मनोज यादव जी ने अपना एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है हम लोगों से यानी कि यात्रियों से ये अपील करते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ दिखे तो हमें बताएं। ऐसा करके आप रेलवे को ठीक रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें या फिर आप रेल मदद वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेलवे पुलिस फोर्स आपसे वादा करती है कि वो पूरी ईमानदारी से काम करेगी और ये पक्का करेगी कि सबके लिए रेल यात्रा अच्छी और सही तरीके से चलती रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रेलवे का जो प्रतिक्रिया है उस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखना चाहूंगा कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको कुछ भी गड़बड़ दिखे तो आप शिकायत करके हमें बताएं, जिससे हम उस गड़बड़ी को सुधार कर सके। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हम यात्रियों के बताने से पहले ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आंखों के सामने है, फिर भी आप लोग नजरअंदाज कर रहे हो। अभी शिकायत वाला भी बात मैं उस पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल मैं देकर आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखिए, हम जब घर से अपना दोपहिया वाहन लेकर घर से निकलते हैं या फिर 4 व्हीलर लेकर हम निकलते हैं तो 2 की जगह 3 या 4 व्हीलर में 5 की जगह 6 या जो भी सीटिंग कैपेसिटी है उससे एक भी व्यक्ति अगर कोई उसमें ज़्यादा बैठा रहता है तो हमें जो है रास्ते में पकड़कर हमारा चालान कर दिया जाता है, या फिर हमारे सर पर हेलमेट नहीं होता है या सीट बेल्ट हमने पहनी नहीं होती है तो इस पर हमारा लंबा चौड़ा चालान कट जाता है। यहाँ पे सरकार का ये कहना है भारी भरकम सा जुर्माना हमने इसलिए रखा है ताकि आप लोग नियमों का पालन कर सके और सही सलामत अपने घर पहुंच सके। तो यहाँ पे मेरी भारतीय रेल से या सरकार से एक आवेदन है कि भैया आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हो गाड़ियों में 72 सीटों की जगह आप 250 लोगों को भर दे रहे हो। एक कंफर्म टिकट होने के बाद भी एक यात्री अपनी सीट तक पहुंच नहीं पा रहा है। इस भीड़ भाड़ की वजह से यात्री गाड़ी में चढ़ते दौरान कई बार गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में आकर कट कर मर जाते हैं या अपाहिज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या रेलवे का कोई चालान नहीं कटना चाहिए? क्या ये सारी बातें भी हम यात्रियों को, भारतीय रेल को बताना पड़ेगा? आप लोग देख नहीं रहे हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या सारी परिस्थिति में गाड़ियां चल रही है, या फिर आप लोग देखकर नजरअंदाज कर रहे हो? अभी एक और बात यहां पे बताना चाहूंगा, एआरपी यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो है 120 दिन का था, 60 दिनों का आप लोगों ने किया। अभी 60 दिन बाद का टिकट अगर मैं आज बुक करता हूं 60 दिन का, तो यहाँ पे सुबह 8 बजे 8:01 तक तो आईआरसीटीसी जो है लॉगिन नहीं होगा। 8:01 पे जब लॉगिन होगा तब तक सारे टिकट जो है खत्म हो चुके होंगे, वेटिंग लग चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख नहीं रहे हो कि कहाँ जा रहा है, 1 मिनट में सारे टिकट गए कहाँ। जो इलीगल सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम कर रहे हैं, या फिर ये इलीगल वाला मामला, सॉफ्टवेयर का मामला, वो भी साइड में रखो। तो आप टिकट काउंटर पर आप लोग जानते होंगे कि ये जो आरपीएफ कह रहे हैं कि हम आपकी सेवा में हैं, आप हमें बताओ तो हम आपकी मदद करेंगे। कई बार मैंने ये देखा है दोस्तों, या कई सारे लोग आप मुझसे सहमत होंगे यात्री, कि आप जब काउंटर पर जाते हो तत्काल टिकट की लाइन में लगने के लिए तो यहाँ पे आरपीएफ वाले ही पैसे लेकर नंबर भेजते हैं। ऐसा भी कई बार ऐसे मामले सामने आए, गाड़ियों में गलत तरीके से लोगों से पैसा लेते हुए रेलवे पुलिस फोर्स को जो है देखा गया है, प्रोटेक्शन फोर्स को, या फिर टीसी टीटी जो ट्रेन में होते हैं या प्लेटफॉर्म पर होते हैं वो जुर्माना लेकर एक यात्री को गाड़ी में तो बैठने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन वो ये सुनिश्चित नहीं करते कि वो यात्री बैठेगा कहाँ, किस किस सीट पर बैठेगा, कहाँ जाएगा, या फिर जिस डिब्बे में आप उन्हें डाल रहे हो उन डिब्बों में जो पहले से यात्री है वो कैसे जाएंगे। वो कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई मरीज हो सकता है,
है तो उनकी परिस्थिति क्या होगी, बाथरूम तक लोग जा नहीं पा रहे हैं, अपनी मतलब गाड़ी का परिस्थिति जो ये है। तो क्या यहाँ ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ये भी हमें बताना ही पड़ेगा। और रही बात बताने की, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रेलवे में कई बार कई सारे लोगों ने शिकायत की लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। मेरे साथ एक ऐसा मामला है जो कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि मैंने शिकायत की, वेबसाइट में कोई सुनवाई नहीं हुई। दिन के 11 बजे मैंने जो है सुबह के वो शिकायत की, शाम के 5 बजे तक कोई सुनवाई कोई देख रेख नहीं हुई। तो फिर मैंने कॉल करके बताया, तब वहाँ पे 2 लोग आते हैं आरपीएफ की तरफ से, तब तक जो है मामला वो सॉल्व हो चुका रहता है। तो ये है असलियत। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ जिनके साथ हुआ है ये सारी चीज़ें या जिनको लग रहा है मैं सही हूँ, प्लीज़ आप कमेंट करिए ताकि लोग समझे कि यहाँ पे कोई पर्दा नहीं है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, कोई बताने वाली बात नहीं है। सबको सब पता है, फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, यात्रियों की सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और कुछ भी नहीं। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। रखिए अपना ख्याल, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। बस आप लोग कॉमेंट करना ना भूलें। दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।